दिए थे, आई थिंक रिलेशंस बता दिए थे, है ना। और मेरे ख्याल से ये आर्टेरियल सप्लाई बचा हुआ और एब्डोमिनल पार्ट ऑफ तो क्या एब्डोमिनल पार्ट तो कुछ है नहीं, तो मेरे ख्याल से हम एब्डोमिनल पार्ट बात कर लेंगे, फिर डायरेक्टली किस पे आएंगे, तो एसोफेगस की ब्लड सप्लाई पे, क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरा एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो एसोफेगस था, मेजर पार्ट ऑफ द एसोफेगस जो है वो कहां पर होता है, वो आपका थोरेसिक का है ना। क्या है? थोरेसिक का है। 25 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का टोटल? 25 सेंटीमीटर का एसोफेगस और एब्डोमिनल पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 सेंटीमीटर का है। तो कहीं ना कहीं तुम खुद देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंट है ना। कितना? 1.25 सेंटीमीटर जो है, तुम देखो ये पूरा का पूरा एसोफेगस जो है तुम्हें याद दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का है ना, वो एसोफेगस है। आ रहा है ऊपर से, आ रहा है यहां से ग्रीन, ये पूरा ग्रीन, पीछे तो आगे ट्रैकिया आ गया, रिलेशन में हमने देखा, ये आगे ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे चल रहा है, और पीछे आके फिर से यहाँ पर जब ट्रैकिया डिवाइड होकर के बाई क्या कहते हैं ब्रोंकस बना, लंग्स में गया होगा, तो फिर एसोफेगस सामने से दिखने लगा, और एसोफेगस आकर के डायफ्राम में घुसा, और नीचे थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये डायफ्राम तो जो नीचे वही सिर्फ क्या एब्डोमिनल पार्ट है। तो एब्डोमेन के अंदर में एसोफेगस जो है वो बहुत छोटा सा होता है, थोड़ा सा होता है। कितना सेंटीमीटर का होता है? 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग, बट हम उसको जानेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज होगा कि एब्डोमिनल में हम लोग आते हैं, तो पहला चीज तो इसका लेंथ पता चल गया, ठीक है। अब दो तीन चीज, इट इज एंटर एब्डोमिनल थ्रू द एसोफेगस ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। अब ये कह रहा है कि एब्डोमेन के अंदर में जो आता है वो कैसे आता है, तो इसकी किसके थ्रू आता है? एब्डोमिनल ओपनिंग है, किसमें ओपनिंग है? तो डायफ्राम के अंदर में ओपनिंग है, इस ओपनिंग की तरफ इसके अंदर में आता है। तो इस ओपनिंग का जो लेवल है, वर्टिब्रल लेवल, में कई बार बता चुका, वो टी कितना है? 10। कितना है? टी 10 है। स्लाइटली टू लेफ्ट ऑफ द मीडियल प्लेन। अब एग्जैक्टली हम लोग बात करें तो यहां से अगर हम लोग मीडियल लाइन अगर ले जाते हैं, तो इसोफेगस क्या बीचों बीच आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा क्या है, लेफ्ट है। मीडियल प्लेन अगर यहाँ, तो इसोफेगस की जो ओपनिंग है वो डायफ्राम की यहाँ पे, चलो ठीक है, सेंटर में जा रहा है, बॉडी के सेंटर में जा रहा है, लेकिन नीचे जाते जाते इसोफेगस थोड़ा सा किधर गया? लेफ्ट की तरफ गया। और डायफ्राम में जब ये जा रहा है तो थोड़ा सा मीडियल लाइन से किधर जा रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और तुम खुद भी देखो कि बीचों बीच यहाँ सीधा नहीं ना आया है, यहाँ आकर के देख रहे हो ना। अगर ये तुम्हें पिक्चर सही से दिख रहा होगा तो ज्यादा अच्छे के लिए दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ, चलो। ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ से सीधा आया है ना। और सीधे आते आते तुम अगर देखो, ये जो ग्रीन कलर का है, यहाँ से सीधा चला, सीधा चला, सीधा सीधा चलता तो एक मिनट, अगर यहाँ से ये सीधा चला और सीधा चलता ही रह जाता तो किधर आता? इधर आता। और ये इधर आकर क्या, थोड़ा सा मूव कर गया, तो थोड़ा सा स्लाइटली किधर गया? लेफ्ट की तरफ ये मूव ऑन किया, डायफ्राम में जाकर ओपनिंग कर रखा, ठीक है। इट इज कंटिन्यू विद द कार्डियक इन द स्टोमक, और ये कंटिन्यू कर जाता है। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है, ये स्टोमक का स्ट्रक्चर है नीचे, और यहाँ पर जो एंड है जिसको हम लोग कार्डियक एंड बोलते हैं, किसका? स्टोमक में हम लोग पढ़ेंगे, कार्डियक एंड्स ऑफ द स्टोमक के साथ ये क्या करता है? कंटिन्यू कर जाता है। अब यहाँ पर द वेन ऑफ द एसोफेगस ड्रेन पार्सली इनटू द पोर्टल। अच्छा, वेन इज ड्रेनिंग आ गया। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्टेरियल सप्लाई आते हैं, तो एब्डोमिनल पार्ट में कुछ है नहीं, बात समझ में? एब्डोमिनल पार्ट में कुछ भी नहीं था, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट में सिर्फ साइज याद रखना है। और साइज के साथ साथ तुम्हें अगर याद रखना, अब आर्टेरियल सप्लाई की अगर हम लोग बात करें कि होल ऑफ द जीआईटी के अंदर जो आर्टरी की सप्लाई है वो क्या है? जीआईटी कह रहे ओसोफेगस के अंदर में। तो सबसे पहले हमने याद करो कि पहला बार में हम लोग 3 डिवीजन दिया था एज ए जनरल फॉर स्टडी, है ना। कि एसोफेगस का वो पार्ट जो सर्वाइकल से जा रहा हो, एसोफेगस का वो पार्ट जो थोरासिक से जा रहा हो, सर्वाइकल जा रहा हो और एब्डोमिनल जा रहा हो। 3 हम लोग रीजन दिए थे, सर्वाइकल पार्ट, थोरासिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट। तो सर्वाइकल पार्ट इंक्लूड द सेगमेंट अप टू द आर्च ऑफ अयोर्टा इज सप्लाई बाय द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। याद रखोगे, कह रहा है कि जो कौन सा पार्ट है? सर्वाइकल पार्ट है, और वहां तक सर्वाइकल पार्ट जहां पर आर्च ऑफ अयोर्टा, यहां से मान लो ये आर्च ऑफ अयोर्टा इस पार्ट से, यहां से आर्च ऑफ अयोर्टा जा रहा है, सपोज मान लो, तो ये यहीं तक खत्म हो गया ना सर्वाइकल। तो आर्च ऑफ अयोर्टा सर्वाइकल में थोड़ा रिलेशन हो, थोरेसिक में आने के बाद ना, तो कुछ पार्ट थोरेसिक का भी वहां तक जहां पर ये आर्च ऑफ अयोर्टा क्रॉस करता है, उस लेवल तक, यहां से यहां तक, यानी कि सर्वाइकल पार्ट और थोरेसिक में अप टू दोस पार्ट जहां पर क्या निकल रहा है? आर्च ऑफ अयोर्टा क्रॉस कर रहा है, वहां तक को सप्लाई करती जो आर्टरी, उसका क्या नाम है? इंफीरियर थायराइड
आर्टरी, इंफीरियर थायराइड्स आर्टरी। उसके बाद देखते बच गया थोरेसिक पार्ट इज सप्लाई बाय एसोफेगस ब्रांचेस ऑफ द अयोटा। अब क्या होता है, जो थोरेसिक पार्ट है ना, तुमको याद करो जब आर्च ऑफ अयोटा पढ़ा रहे थे, ब्रांचेस ऑफ अयोटा में पढ़ाई होंगी, जब डिसेंडिंग आ रहा था वहां से कई ओसोफिजियल ब्रांच निकल रहे थे, याद आ रहा है, ओसोफिजियल ब्रांच हम बोलते थे। तो वो ओसोफिजियल ब्रांच जो है वो एसोफेगस को वहां पे बोले चलो एसोफेगस को सप्लाई करेगा, लेकिन अब यहां पर याद रखना एसोफेगस किस पार्ट को सप्लाई कर रहा है, थोरेसिक पार्ट को। किस पार्ट को सप्लाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक पार्ट को। तो पहला पता चल गया, सर्वाइकल को सप्लाई मिल गई और थोरेसिक को सप्लाई हम लोगों ने बात किया। अब बचा क्या, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल पार्ट इज सप्लाई बाय द एसोफेगस ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। याद होगा जब हम लोग सीलियक ट्रंक की ब्रांच पढ़े थे, तो सीलियक ट्रंक के ब्रांच में याद होगा किस तरह से हम लोग बढ़ाए थे कि स्ट्रक्चर को सीलियक ट्रंक में, अगर तुम याद होगा तो ऐसे स्टमक बनता था, है ना, ये लगभग लगभग स्टमक था, है ना, ऐसे कुछ स्टमक था और यहाँ पे सीलियक ट्रंक था, यहाँ से एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलता था। इसी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से कुछ छोटे छोटे क्या होते थे, जो ब्रांच थे, वो छोटे छोटे ब्रांच जो है वो कहाँ जाता था, किसको सप्लाई करता, छोटा छोटा ब्रांच, छोटे छोटे ब्रांच जो सिर्फ एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो तीनों की सप्लाई पता चल गई, थोरेसिक सर्वाइकल पार्ट की सप्लाई, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, थोरेसिक का एसोफिजियल ब्रांचेस इज डायरेक्ट फ्रॉम अयोटा, और क्या कहते हैं कि जो एब्डोमिनल पार्ट है इसको कौन सप्लाई कर रहा है, हाँ, ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ लेफ्ट। तो तीनों का कभी भी आपसे पूछे कि जो सप्लाई है वो कहां से आ रहा, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा। अब थोड़ा सा क्या वेनस ड्रेनेज का मामला यहां पर है। अब कभी कभार हम लोग देखते हैं, अब बहुत सारे केसेस है कि पेशेंट्स आपके पास आ रहा वोमिटिंग करता हुआ और वोमिटिंग में आ रहा ब्लड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इन टर्म्स, जब किसी को वोमिटिंग में ब्लड आए तो क्या बोलते हैं, मतलब खून की उल्टी अगर होती है तो, ब्लड आए नहीं दैट मींस खून की उल्टी होती है तो क्या बोलते हैं, हिमेटेमेसिस। इमेसिस का मतलब वोमिटिंग होता है, हिमेट मतलब ब्लड होता है। तो हिमेटोमेसिस के जो कंडीशंस है, अब किसी को ब्लड आ रहा है, मुंह से आया, हम तो कहां देखते हैं, वोमिटिंग में देखते हैं। आप ब्लड दांत के नीचे से आ रहा है, जबान कटने से आ रहा है, या ओरल कैविटी में कहीं से आ रहा है, या नीचे इसोफेगस से आ रहा है, ये तो नहीं पता चल रहा होता ना, या फेफड़ा वाला ट्रैकिया से आ रहा है, ये तो नहीं पता चल रहा होता। तो ये एक अलग पॉइंट है कि हम कैसे पता करते, वो अलग मेडिसिन में बताऊं। लेकिन इसका यहाँ पे इस तरह की चीजें बताने का मेरा पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही था, यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ ये था, एक मिनट, हाँ, तो मेरा भी बताने का पर्पस ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मुंह से ब्लड आता तो मतलब मुंह से नहीं आ रहा है, वो अंदर के कई पार्ट से जहां जहां से आ सकता है। तो कुछ कुछ वेनस चीजें आपको समझना होता है, कभी कभी वो वेनस प्रेशर बढ़ता है तो वहां पर एनास्टोमोसिस होता है, वो लीक करता है जिसकी वजह से प्रेशर आता है। हम लोग देखे, अच्छा यहाँ पर देख लो आर्टरी का उससे ब्रांच भी दे रखा है यहाँ पर, जो मैं अभी पढ़ा रहा था वो सेम चीज क्या चीज था, तो एक चीज था हम यहाँ पे देख रहे थे, अब ये पूरा क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, इसोफेगस। यहाँ पे कुछ राइट ब्रांकियल आर्टरी थोड़ा बहुत ब्रांच इधर है, उसोफिजियल ब्रांच है जो डायरेक्टली आकर के थोरेसिक को दे रहा है, इधर इंफीरियर थायराइडल आर्टरी और नीचे से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इस फिगर में सारा प्रॉपर दे रखा है कौन सी आर्टरी का। अब यहाँ पर क्या थोड़ी सी चीजें, ये स्ट्रक्चर मैं भी समझाऊंगा। यहाँ पे देखो तीन जगह पूरे, ये पूरे जीआईटी का स्ट्रक्चर है। जैसे एक चीज देखते हो कि अगर जनरली पाइल्स एक डिजीज है, पता होगा, जिसमें स्टूल के साथ ब्लड आता है, तो ये कहीं ना कहीं और वो चीज हो गया। उसके बाद हम लोग मेन दो चीज देखेंगे, यहाँ पर एसोफेगस का पार्ट है, तीन जगह बॉडी में देखो ग्रीन चीज लगा हुआ, एक यहाँ पे ग्रीन लगा हुआ, ग्रीन ग्रीन, ये तीन पार्ट जो बॉडी का वो ये बता रहा है कि इस जगह पर जो वेन्स है आपस में बड़ा कमजोर से जुड़े होते हैं, तो कभी भी इस सिस्टम में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इस जगह पर रैप्चर्स होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये पोर्टल वेसल्स है, क्या है, पोर्टल वेसल्स है, जो हम लोग अभी देखेंगे इसके अंदर में। जो पोर्टल सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन बेसिकली हम लोग कह सकते हैं जिसमें हम लोग खाने के बाद जो चीजें आपके अंदर में एब्जॉर्ब होती है वो यही एब्जॉर्ब कराती है, ये ले जाकर के लिवर को देती है। तो पूरे जीआईटी का जो वेनस ड्रेनेज है ना, वेनस ड्रेनेज वो इसी पोर्टल सर्कुलेशन से होता है। पोर्टल सर्कुलेशन में जो तीन जगह तुम्हें दिख रहा है, हम एडल्ट में दो ही जगह होगा, ये फीटस में भी दिखता है, फीटस में यार जुड़ा हुआ होता है जो माँ के पेट, क्योंकि उसका सर्कुलेशन थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। तो हम एडल्ट में बात करते हैं, एक तो इसोफेगस के पास, और एक का ये रेक्टम का एरिया, ये कहा मिडिल रेक्टल एरिया है। तो यहाँ पर इस दोनों जगह पर
ये जो पोर्टल सिस्टम जो ज्वाइंट होता है ना, वो बड़ा एक बहुत ज्यादा ज्वाइंट है यहाँ पर। तो जिसके वजह से अगर ये पाइपलाइन है और इस दो ऐसे दो जगह जहाँ एक एसोफेगस का लोअर एंड और एक रेक्टम काइंड, दोनों जगह पर जो पाइप का ज्वाइनिंग है वो समझ लो बड़ा कमजोर है, ज्यादा ज्वाइनिंग है, कमजोर नहीं ज्यादा ज्वाइनिंग, और ये सब में कहीं ज्वाइनिंग उतना नहीं है। तो कभी प्रेशर पाइप में अगर बढ़ेगा तो कहां से फटेगा, ब्लड कहां से आएगा, यानी पानी कहां से लीक करेगा, जहां पर ज्यादा ज्वाइनिंग हो। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं जब पोर्टल हाइपरटेंशन हमारा बढ़ता है, पोर्टल हाइपरटेंशन बोलेंगे जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसके अंदर में जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो या तो किसी पर्सन को पाइल्स हो जा रहा है या किसी पर्सन को अभी हिमेटोमेसिस आएगा, है ना। पाइल्स के और भी कई रीजन है, वन ऑफ द रीजन मैं बात कर रहा हूँ, इससे एसोसिएट जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। पाइल्स होने के बहुत सारे रीजन है बट इससे एसोसिएट। तो यहां पर यही चीज बताना चाह रहा है कि जो वेन सब है, तो यहां पर जो अलग अलग वेनस सिस्टम में हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर पहला चीज आता है द वेन्स ऑफ द एसोफेगस ड्रेन पार्शली इनटू द पोर्टल एंड पार्शली इनटू द सिस्टम। दो चीज याद रखना कि एसोफेगस के अंदर जो वेनस सिस्टम है वो दो चीजें आती है। हमारे बॉडी के अंदर जो वेन है वो ब्लड को रिकैप करती है, बॉडी में आर्टरी सप्लाई करती है और वहां से ब्लड को फिर से कौन ले जाती है, वेन। वेन ला करके पहली चीजों के लिए वेन ला के कहां डाल देती है, आपकी बॉडी के सर्कुलेशन में, बॉडी के कहा सर्कुलेशन में डालती है। तो एक तो जनरल सर्कुलेशन हो गया, और ये जो स्पेशल मैं अभी बता रहा हूं पोर्टल सर्कुलेशन, ये भी वेन का ही सर्कुलेशन है। किसका है, तो कह रहा है एसोफेगस जो पूरा पार्ट है, एसोफेगस का जो पूरा पार्ट है, इस एसोफेगस के अंदर में जो वेनस ब्लड का जो ड्रेनेज है वो जनरल सर्कुलेशन में भी जाता है और पोर्टल सर्कुलेशन में। पानी है किसी के पास से, पानी है बोतल मंजूर देखो। हाँ नहीं नहीं ठीक से, ठीक है। तो हाँ क्या बता रहे थे, हाँ तो मैं ये दिखा रहा था तुम्हें कि जो जैसे देखो ये फिगर किधर गया, हाँ एसोफेगस है। तो एसोफेगस के अंदर में ये जो तुम्हें दिख रहा है एसोफेगस का छोटा सा पार्ट दिख रहा है, कैसा पार्ट दिख रहा है, छोटा सा पार्ट दिख रहा है। और ये जो मोटा वाला वेन दिख रहा है ना, ये जनरल सर्कुलेशन है। मोटा वाला वेन क्या है, और ये जो इधर 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 छोटा छोटा दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे जो पतला वाला ये सब जा रहा है, ये है क्या, पोर्टल सर्कुलेशन। तो कुछ ब्लड है जो देख लो यहां से निकल के आकर के पोर्टल में मिल रहा है, और ज्यादातर कहां जाता है, जनरल में जाता है। इस चीज को याद रखोगे, है ना, ज्यादातर कहां जाता है, जनरल में जाता है। तो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस जो है वहां पर काफी ज्यादा एनास्टोमोसिस है, क्योंकि यहाँ पर लोअर और क्या कहते हैं जनरल और पोर्टल सर्कुलेशन का ज्वाइनिंग है यहाँ पर, है ना। इसी के रिगार्डिंग है। तो पहला चीज तो याद आपको याद रहे कि कोई आपसे पूछे कि जो एसोफेगस है, एसोफेगस का ड्रेनेज, ब्लड का ड्रेनेज कहाँ जाता है, जनरल सर्कुलेशन में या पोर्टल सर्कुलेशन में, तो क्या बोलोगे भाई, जनरल में, पोर्टल में, कहाँ जाता जी, पोर्टल में, दोनों जगह जाता। जितना देर तो क्या लिखा हुआ लाइन में, पहला लाइन कहा था जी, उस सब पार्सली इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन एंड पार्सली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, दोनों में जाता है। ये तो उतने देर समझा रहा तुम्हें। अभी देखा ना, ऊपर सिस्टमिक में जा रहा है, नीचे पोर्टल में जा रहा है, सामने लिखा हुआ, उसके बाद तुम लोग इतना बेवकूफ हो, ठीक है। आगे इसके नीचे जब हम लोग जाएंगे ना स्टोमक, वो लगभग आपको पोर्टल में ही जाता है। जीआईटी का मैक्सिमम उसके बाद कहाँ जाता है, पोर्टल, जब जनरल बहुत कम आता है ना, नहीं के बराबर समझ तरह से। तो वेन accompanying the left gastric vein drain into the portal vein, जो लेफ्ट क्या है, अब कौन सा वेन पोर्टल में जा रहा है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है वो अपने आप को ड्रेन कहां करती है, पोर्टल वेन में ड्रेन करती है। जो इसका मतलब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी गया वहीं से लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन निकला। जिस नाम की आर्टरी जाती है उसी नाम की क्या होती है। अब यहां से तुम जाते हो, रोड पे चलते हो, यहां से मुजफ्फरपुर जाते हो, तो किस हाईवे से जाओगे, एनएच 50 में। तुम लोग गड़बड़ से निकलते उगलते नहीं हो जी, हाँ कैसे पहुंच गए टारगेट तक, मतलब घर में ही पैक। कोई भी आज तक इतना पटना गया तुम लोग कभी, हाँ किधर से गए थे, ट्रेन से। चलो कितने लोग ट्रेन से गए हो, बस से कोई नहीं गए हो, बस पे चढ़ो कभी, हाँ कैसा होता है बस,
हाँ? बस जैसा होता है। मतलब एनएस 70 क्या कहते हैं 57 बोलने पे और तुम दरभंगा में पढ़ रहे हो, तुमको ये नहीं पता है। तो अगर बस से जाना हो या कार से जाना हो या बाइक से जाना हो तो जाते पटना किधर से? एनएच किस रोड से? और आते किससे? उसी रोड से आते। तो नाम तो नहीं बदल गया ना, लेकिन साइड बदल गया होगा। आने में उसी साइड से आते हो जिस साइड से जाते हो, तो शायद पहुंचोगे भी नहीं जिस साइड से जाओगे उस साइड से आओगे। तो सेम बॉडी में आर्टरी वेन का काम है। आर्टरी ब्लड लेके गई उसी नाम का, लगभग जगह पे बॉडी में उसी नाम का। जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लोअर पार्ट को सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के ब्रांच लोअर एसोफेजिस को सप्लाई कर रहा है, तो आर्टरी गया उसी नाम से क्या निकलेगा? तो इसलिए तुमको आर्टरी पूरी बॉडी का पढ़ा दिया, तो लगभग तुमको वेन, जैसे रेडियल आर्टरी रेडियल वेन, ऐसे उसके बराबर में कॉम्बाइनिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं जो गैस्ट्रिक वेन है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, वो कहां पोर्टल वेन में जाएंगे? अदर ड्रेन इनटू द हेमिजाइगोस इनटू द थोरैसिक कैविटी एंड कंटिन्यू इनटू द वेन एजाइगोस एंड सुपीरियर वेना कावा। यानी कि उसके बाद ये भी ये अदर ड्रेनेज है जिसमें हम अलग अलग वेन है, हेमिजाइगोस ये वेन का नाम है, के अंदर में जो कंटिन्यू इनटू द वेना एजाइगोस, या ना एजाइगोस वेन जिसको हम बोलते हैं, या वेना एजाइगोस, ये सबका सब कहां जाता है? सुपेरियर वेना कावा में, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कहा जाता है? सिस्टम। सो इट इज अ साइट पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एसोफेगस के पास जो ज्वाइनिंग पे पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, यानी पोर्टल वेन और सिस्टेमिक वेन दोनों यहां पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। दोनों क्या मिल रहा है? मिल रहा है। अब जैसे प्रेशर बढ़ा तो ये रैप्चर्स हो जाता है। अब एसोफेगस का लोअर पार्ट है, एसोफेगस का क्या है? ये लोअर पार्ट है, और यहां पर मान लो रप्चर्स हो गया, ये एसोफेगस है ना। चलो और कहीं पे लाते हैं एसोफेगस को, और पिक्चर बढ़िया। हाँ, तो ये मान लो लोअर पार्ट में रप्चर्स हो गए यहाँ पे, तो यहां से यहां आसानी से क्या होता है? ब्लड आपके मुंह के पास पहुंचता है। तो सम टाइम ब्लड आर कमिंग फ्रॉम द, जैसे इसको वेरिगोज वेन वगैरह हो जाता है इसके अंदर में, हम लोग देखते हैं ना एसोफेगस के अंदर, तो उस टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक है, खैर चलो। अब उसके बाद इसके अंदर में कहा था, यही थे ना? ओ सॉरी, नीचे। हाँ, तो एसोफेगस रन्स डाउनवर्ड एंड द लेफ्ट इनटू द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम। जब हम लोग डायफ्राम पढ़ते हैं ना, तो डायफ्राम जो हमारे बॉडी में है वो इस तरह से सीधा पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन डायफ्राम के पास दो लेग है जिसपे वो समझो कि खड़ा है। क्या है? कि डायफ्राम अगर है तो डायफ्राम के पास क्या है? दो लेग है इस तरह से निकला हुआ, इस तरह से मान लो दो लेग है निकला हुआ। इस लेग का नाम बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं, एक टर्म यहां पर तुमको देखने को मिलेगा, क्रश, CRUS। क्रश का मतलब ही होता है लेग, हमेशा याद रखो। क्या मतलब होता है? क्रश का मतलब लेग होता है। तो एक होता है लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, एक होगा राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। तो कहता है यहां पर ये है, एसोफेगस जब डायफ्राम को क्रॉस करेगी तब तो नीचे आएगी ना। तो ये कह रहा है कि जब देखते हैं कि एसोफेगस जब नीचे आती है तो डाउनवर्ड जाता है एंड टू द लेफ्ट फ्रंट ऑफ द लेफ्ट क्रॉस ऑफ, यानी कि इधर एंटर किया होगा लेफ्ट साइड, तो थोड़ा सा पहले ही पता चला, और इसके सामने से होकर के डायफ्राम नीचे जाता, सॉरी एसोफेगस का इसके नीचे से होकर के नीचे फिर स्टमक वगैरह स्टार्ट होगा। ठीक, इसके तरह से ये जा रही है। ठीक है, एंड द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर एंड एंड्स बाय द ओपनिंग। साथ साथ क्या होगा कि लीवर भी यहीं पे होगा, ऑब्वियस सी बात है कि लीवर पूरा डायफ्राम के नीचे इधर पूरा फैला हुआ लीवर ही है ना। तो इधर जब लीवर हम लोग पढ़ेंगे, ये सब क्या है? पूरा का पूरा लीवर है। तो लीवर का ये होता है राइट लोब, ऐसे खड़े इधर क्या होगा? राइट लोब, इधर क्या होगा? लेफ्ट लोब। तो उसके बाद कह रहा फिर थोड़ा सा इसमें हम लोग देखने को मिलता है किसका सरफेस? इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। लीवर का ऐसे तुमको उतना नहीं याद रहे तो सिर्फ इतना याद रखोगे कि नीचे डाउनवर्ड्स आता है, किसके तरफ जाता है? तो किसके सामने से जाता है? तो डायफ्राम का जो क्रश है ना, उसके सामने से जा रहा होता है, और उस पे साथ साथ लीवर का जो लेफ्ट लोब है उससे एसोसिएट होकर के जाता है इन बाय द ओपनिंग ऑफ द थोरैसिक एंड ऑफ द स्टमक, और वो खत्म कहां हो जाता है? जहां पर इसका स्टमक शुरू हो जाएगा। ठीक है, राइट अबाउट 2.5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियल प्लेन। लगभग हम लोग देखें तो कितना? T11 पे, T11 पे तो खत्म हो जाता है एसोफेगस। एसोफेगस खत्म कहां होता है? T11 पे खत्म हो जाएगा, और T11 पे खत्म होने के बाद लगभग मीडियल प्लेन से कितना? मीडियल प्लेन अगर यहां ले आओ T11 के बराबर, मान लो T11 ये, इसके हिसाब से यहां ले आओ तुम पॉइंट, मीडियल प्लेन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट, यहां पे आकर क्या होगा? एसोफेगस
खत्म, टर्मिनेट कर गया, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं राइट बॉर्डर इज अ कंटिन्यू विद द लेसर कर्वेचर्स एंड लेफ्ट बॉर्डर इज अ कंटिन्यू विद द कौन कर्वेचर, एक लेफ्ट कर्वेचर, एक लेसर कर्वेचर होगा तो एक बनेगा ग्रेटर कर्वेचर। फिर राइट बॉर्डर इज कंटिन्यू विद द लेसर कर्वेचर। अभी मैं लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर अभी मैं स्टोमक स्टार्ट करूंगा, वहां पे चीजें समझ आए। कर्वेचर का मतलब बॉर्डर, जैसे हम स्टोमक बनाते हैं ना ऐसे, तो ऐसे स्टोमक बनाते हैं, इस तरह का मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो कर्व इसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर। तो यही कह रहा है कि अभी एसोफेगस है तो एसोफेगस के पास एसोफेगस कैसा चिपटा हुआ था ना, तो बॉर्डर होगा दोनों साइड में, तो राइट साइड राइट बॉर्डर, लेफ्ट साइड लेफ्ट बॉर्डर। तो वही वो कह रहा है कि जो इट्स अ राइट बॉर्डर इट्स अ कंटिन्यू। तो राइट बॉर्डर इधर होगा, राइट बॉर्डर कंटिन्यू विद किसके साथ कंटिन्यू कर गया, किसके साथ, लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर है ना, या राइट बॉर्डर। बट द लेफ्ट बॉर्डर इज सेपरेटेड फ्रॉम द फंडस ऑफ द स्टमक बाय द कार्डियक नॉच। लेकिन ये कह रहा है कि लेफ्ट बॉर्डर यहां आकर के खत्म हो गया और ये इस तरह से क्या बन गया, एक नॉच बन गया, गड्ढा बन गया यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते, और इसके बाद ये जो पार्ट है स्टमक का भी मैं पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं फंडस, ये पार्ट जिसको मैं पेंट कर रहा हूं। तो फंडस पार्ट के पास आकर के ये कंटिन्यू ग्रेटर कर्वेचर में नहीं कर रहा, ये फंडस पार्ट के आकर के एक नॉच बनाता है जिसको हम लोग कार्डियक नॉच बोलते हैं, उसके साथ ये कंटिन्यू कर जाता है, ठीक। तो ये कंप्लीट आपका इसोफेगस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का स्टार्ट होगा वो क्या होगा, स्टमक। यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो तुम कहीं पे भी पूछ सकते हो, ठीक है।